चलिए कुछ एक एक्सरसाइज हम लोगों ने स्पर्श रेखा के विषय में किया था। अब दूसरा क्वेश्चन ये करते हैं कि ये हमें मिलाना है। क्या क्या दिया है इन्होंने? टीपीटी दिया है। टीपीटी एक स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा को 3 बिंदुओं में लिख देते हैं, बीच वाला भी पॉइंट लिख देते हैं। टीपीटी स्पर्श रेखा है, या लिख दीजिए केवल टीटी। टीटी स्पर्श रेखा है। आरपीटी की वैल्यू दे दी इन्होंने 40 डिग्री। तो पूछा ये कितने का है, पी क्यू आर कितने डिग्री का होगा। मैं कह रहा हूं अब लॉजिक हमने लिया, केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा, केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा का, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। लंब, या मैं यहां लिखिए लंब होती है। लंब होती है कि क्या मतलब हुआ? ये केंद्र है, केंद्र से ये रेखा क्यू भी केंद्र से होकर जा रही, क्योंकि ये व्यास है। जब व्यास है तो पी क्यू आर, क्यू पी लंब हो गई टी पी टी पर, ये लंब बन गई। अब एंगल देखिए, तो एंगल क्यू रख देते हैं, क्यू पी, तो एंगल ये लंब हो गई, तो एंगल ये क्या बनी, क्यू पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। ये लंब होती, मैंने ये लॉजिक यूज किया, क्यू पी टी ये लंब हुई। अब क्यू पी टी क्या है? क्यू पी आर, ये 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 एंगल ये मिला के बनाए क्यू पी आर प्लस एंगल आर पी टी, ये 90 डिग्री। मैंने केवल इसको 2 भागों में बांटा है, तो एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस इसकी वैल्यू रख दिया, ये दिया इन्होंने 40 डिग्री, माइनस 40 डिग्री, जब इधर गया तो माइनस हुआ, दिस इज 50 डिग्री। ये क्या हुआ? ये 50 डिग्री हो गया। और ये क्या एंगल है? ये व्यास है, व्यास क्यू आर क्यू पी द्वारा, व्यास द्वारा इस पर कितना एंगल बनता है? बनाया गया कोण क्यू आर पी, ये क्या होता है? ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि व्यास ने इसको बनाया है। ये तो आपने खींचा है, लेकिन इसने बनाया ऑलरेडी। जब भी व्यास से किसी चाप पर बनाओगे, इधर बनाओ, सब 90 डिग्री होगा। तो एंगल क्यू आर पी ये 90 डिग्री हो गया। अब देखिए ट्रायंगल क्यू पी आर, देखिए आर से एंगल
पी क्यू आर, ये एंगल प्लस एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी आर, ये कितना होगा? 180 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का अंग। अब ये देखिए ये कितने का है? पी क्यू आर नहीं, क्यू पी आर ये 50 डिग्री का है, प्लस आर पी क्यू पी क्यू आर, ये तो हमें जानना था। पी क्यू आर तो हमें पता लगाना था। ये लिख दिया एंगल पी क्यू आर प्लस आर पी क्यू कितना है? आर पी क्यू दैट इज 50 डिग्री प्लस क्यू पी आर इट इज 50 डिग्री। नहीं, क्यू आर पी गलत लिखा, क्यू आर पी क्यू, आर पर कहाँ एंगल बना? नहीं, एंगल देखिए पी क्यू आर, इसका नाम हो गया एंगल आर पी क्यू, एंगल क्यू आर ये है, देखिए क्यू आर पी, इसका एंगल का नाम लिखने में गलती हुई। ये कितने का है? ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 180। ये दो एंगल हमें मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, तो अगर 180 से दोनों को हम घटा देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये कितना आया? दैट इज 40 डिग्री। 40 डिग्री, ये हमारा 40 डिग्री आंसर आ गया। दिस इज 40 डिग्री। तीसरा आप ये कह रहे हैं, एक एक्सरसाइज और भी करें, ये समझ में आ गई नहीं पूरी? देखिए मैंने, ये व्यास है इसलिए ये 90 होगा। व्यास द्वारा बनाया गया कोई भी, आप अगर इधर भी बना ले, चलिए मैं मिटा दूंगा, इधर भी आप कोई कोण बनाए, व्यास द्वारा बनाए, सॉरी, व्यास द्वारा कोई कोण बनाए, ये ऐसे बना ले और ये ऐसे बना ले, तो भी ये 90 का होगा। व्यास द्वारा बनाया गया किसी चाप पर केंद्र, किसी चाप पर का कोण 90 डिग्री होता है। माने व्यास हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये हमारा 90 हो गया। और ये कैसे 90 हुआ? क्योंकि हमने इसको टीपीटी पर इसको लंब खींचा, ये व्यास लंब है तो ये पूरा 90 डिग्री है, यहां से लेके यहाँ 90 डिग्री है। उन्होंने इसकी वैल्यू दे दिया, ये 40 डिग्री है, तो 40 है तो ये 50 हो जाएगी, क्योंकि 90 माइनस ये 90 माइनस 40, ये 50 हो गई। जब ये 50 हो गई, ये 90 होगा, तीसरे का पता लगा लिया हमने, तीसरे कितने को होगा, ताकि इन तीनों को जोड़ें। अब जोड़ लीजिए, ये 40 डिग्री हुआ, 40 डिग्री, ये 50 डिग्री, 40 प्लस 50 90, और 90 प्लस 90 180,
ये हमने यूज किया, क्या जी यूज किया कि केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है और व्यास द्वारा किसी चाप पर बनाया गया कोण लंब होता है, माने 90 डिग्री का होता है। ये हमें जान गए हम। अब तीसरा क्वेश्चन ये दे रहे हैं 2.5, ये भी हटा दें, नया ही बनाए। 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। चलिए हमने खींच लिया, यहां खींचा, ये 2.5 है सेंटीमीटर और ये O हो गया सेंटर से, और ये ए हो, ये नाम रख दिया हमने, ये है जिसका केंद्र O है। वृत्त की दो त्रिज्याएं ए ओ और ओ बी ए ओ बी कोण ए ओ बी बराबर 120 डिग्री। ये व्यास पर नहीं, व्यास से नहीं बनी है, ये एक रेडियस है, ये रेडियस है, दोनों रेडियस हैं और ये दोनों बराबर भी होंगी। इनके द्वारा ये कोण जो बनाया गया है ए ओ बी, ए 120 डिग्री का है। बिंदु ए और बी से वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचिए। यहां से हमें स्पर्श रेखा खींचनी है, यहां से स्पर्श रेखा खींचिए जो एक दूसरे पर पी पर मिले, क्योंकि ये भी टेढ़ी ऐसे आएगी, ये भी टेढ़ी जाएगी। तो कैसे बनाएंगे हम? पहले हम इसको 2.5 लेकर के 2.5 त्रिज्या से एक बिंदु बनाएंगे, अरे सॉरी, एक वृत्त बनाएंगे। वृत्त बनाइए, पहला काम ये किया हमने। दूसरा किया ओ माने केंद्र पर 120 डिग्री, बल्कि अभी और कहिए, और वृत्त पर एक कोण लीजिए, एक बिंदु ए ले लिया हमने, बिंदु ए लीजिए, चाहे जहां से ले लीजिए आप, यहां लिखे ऐसे लिखे, कुछ भी लीजिए। अब वो केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाइए। आप कहोगे कैसे बनाएंगे? कोण बनाइए, चाहे आप चाप से बना दें, चाप को यहाँ 0 रखें, इसको इस तरह लाइन में रखें जैसे आप चाप से बनाते हो। ये पॉइंट यहां रखिए और 120 डिग्री का कोण बनाइए। ये 120 डिग्री का कोण हमने बना लिया। एग्जैक्ट हमने नहीं बनाया है, ये मत सोचिए कि मैं एग्जैक्ट बना रहा हूं। 120। और दूसरा तरीका क्या है, ये यहां से एक चाप लगाइए, ये एक तरह से, ये आप सोचिए कि ये एक, यहां से मैंने एक तरह वृत्त ही खींच दिया। आपको मैं वृत्त नहीं दिखा रहा हूं,
उसी ये जो चाप है ये जितने लंबी है, अब इसका ये रेडियस अलग हो गई, इसके बराबर लेकर के हम यहां से दो चाप लगाए। एक ये 60 का पड़ी, देखिए कैसे बनाते हो आप, नहीं सॉरी, एक कोण कैसे बनाते हो, आप कहो कि 60 का बनाना है तो आप इसको केंद्र मान करके ऐसे चाप लेते हो, और जितनी ये लंबाई होती है, ये ओ है, ये ए है, ओ के बराबर ओ को केंद्र मानकर एक दूसरा चाप लगाते हो जो यहाँ काटता है, और इसको जब मिला देते हो तो 60 होता है। आप कहोगे 60 क्यों होता है, क्योंकि ये चाप थी तो इसकी ये भी दूरी बराबर हो जाएगी, ये और तीनों कोण बराबर हो जाएंगे। नहीं तो आप ये समझिए कि अगर हम दूसरा लगाएं, यहां से एक दूसरा लगाएं तो 120 का हो जाएगा, बल्कि और आगे जाएगा, और तीसरा लगाएं तो यहां आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, चौथा लगाएं 240 का होगा, और इस तरह फिर हो जाएंगे बराबर। तो हमने यहां से एक चाप लगाया और जो यहां काटा वो 60 डिग्री का हुआ, फिर दूसरा लगाया, हाँ कहा था मैंने 60 डिग्री का बनाने के लिए, 60 डिग्री। उसी तरह से यहां का मैंने चाप लगा के ये 60 डिग्री का एंगल बनाया, अगर इसको इसको मिलाएं तो 60 डिग्री है। फिर हमने दूसरा लगाया, वो भी 60 डिग्री का बना, ये हमारी जरूरत नहीं थी, मैंने समझाने के लिए किया है, ये 60 डिग्री का बना, तो ये 120 का बन गया, 60 + 60, ये पॉइंट ये है, एंगल ये है, तो 120 का बन गया। अब जब 120 का बना तो हमने इसको मिला दिया। अब कह रहे हैं कि इस पर, या हमने कहा था कि त्रिज्या द्वारा स्पर्श रेखा पर बना हुआ कोण 90 डिग्री होता है। अब स्पर्श रेखा हमें मालूम नहीं है, तो यहां पर मैंने 90 डिग्री का एंगल बनाया। कैसे बनाया, इस पर बनाओ 90 डिग्री, चाहे इस पर बनाइए या इस पर बनाइए, कोई बात नहीं है। 90 डिग्री बनता कैसे है, देखिए ये रेखा पर 90 डिग्री बनानी है तो आपने यहां से एक चाप लिया और उस चाप के बराबर एक यहां से चाप लिया, और फिर एक चाप यहां लिया 120 डिग्री। अब ये 60 डिग्री हुआ, ये अगर हम मिलाएं तो 60 डिग्री हुआ, यहां से मिलाएं तो ये भी 60, ये 60 हुआ, 60 डिग्री, और यहां से जब मैं बराबर लू तो ये भी 60 डिग्री हुआ, जैसा अभी आपने किया था, ये भी 60 डिग्री हुआ, तो कुल मिलाकर के जो 120 डिग्री हुआ। अब हमने क्या किया, बल्कि थोड़ा टेढ़े रहेगा, आप वैसे मत समझिए, समझिए सारी समझिए, लेकिन इसको एक्चुअल मत मानिए, वो खींचिएगा। अब इस पर मुझे लंब बनाना है तो मैं इसको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में। ये 2 पार्ट में डिवाइड कैसे होता है, यहां से इसकी दूरी के से बड़ा कोई चाप लीजिए, अलग से चाप हो, यहां से लिया आपने, ऐसे किया, फिर उसी से यहां से लिया, ये लिया, और इसको मिला देंगे तो ये 90 डिग्री बन जाएगा। हालांकि बना हुआ नहीं नजर आ रहा है, ये हम दोनों ने बनाया है, ये 60 बल्कि यहां नहीं, 60 यहां होगा, ये 60 डिग्री इस तरफ बनेगा। अगर एक्चुअल में आप बनाओगे तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ये 60 डिग्री, और 120 करीब करीब यहां जाएगा, वन 120, ये 60 अलग हुआ, और दोनों मिला के 120 हो गया। अगर हम यहां से, इसको मैंने 2 बराबर भागों में बांट दिया,
यहां से एक चाप लगाया यहाँ आई, यहां से चाप लगाया यहाँ आई, और इन दोनों को जब हमने मिलाया तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री। ऐसे ही हमने चाप खींच करके 90 डिग्री एंगल बनाया और 90 डिग्री का एंगल आगे बढ़ाया यूं, और वही काम मैंने यहां से भी किया। यहां से भी वही काम किया, ऐसे इस टच किया और ऐसे बनाया, तो ये दोनों P पर मिल गई। ये कह रहे हैं P बिंदु पर मिलती है। P ए बी को स्पर्श रेखा खींचिए जो ए पी पर प्रतिच्छेदित करती हैं, यानी P पर काटती हैं। ए पी और पी ए का नाप बताइए। ए पी इसकी नाप बनाना है, ए पी और ए पी और बी पी को नापिए। ए पी और बी पी को आप नापिए, तो नाप करके इन्होंने देखा कि 4.3 सेंटीमीटर है। ये एक्चुअल में नापा होगा इन्होंने, खुद बनाइए, आप भी नापिए। केवल यहां पर यूज जो करना है कि त्रिज्या से एक वृत्त बनाना है, बहुत आराम से बनेगा। आप अपने सर उसमें लीजिए प्रकार में और उसको घुमाइए, उसकी दूरी 2.5 सेंटीमीटर रख दीजिए। जैसे ये मैं 2.5 सेंटीमीटर रख रहा हूं, इसको मैं ज्यादा बड़ा बनाया हूं। 2.5 सेंटीमीटर तो इतना आएगा, ये इतना आएगा। अगर मैं इसी पढ़ाऊंगा तो पढ़ा कैसे पाऊंगा? 2.5 सेंटीमीटर का वृत्त बना। अब इस वृत्त पर ये एक बिंदु लीजिए, इसी को जब आप आगे आगे घुमाओगे ऐसे ऐसे यहां, बल्कि और छोटा बनेगा ये, यहां यहां यहां, तो 2.5 सेंटीमीटर यहां भी हो जाएगा ये। और यहां से एक पॉइंट यहां खींच दिए, कोई पॉइंट खींचिए, और यहां से इस पर से 100, ये हमने 2.5 कर दिया। यहां से 120 का एक एंगल बनाइए, ये पॉइंट बी हो जाएगा, ये पॉइंट ए है। अब इस पर आप स्पर्श रेखा खींचिए, यानी इस पर 90 डिग्री बनाइए, और इस पर भी 90 डिग्री बनाइए। ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, क्योंकि वो हमने यूज किया कि केंद्र से किसी बिंदु पर मिलाई गई जीवा उसकी स्पर्श बिंदु होता है, कोई भी मिलाया गया स्पर्श बिंदु होता है, और उस बिंदु पर यदि हम 90 डिग्री का कोण बना दे तो वह, जैसे देखिए ओ बी, एक बी स्पर्श बिंदु है, ए स्पर्श बिंदु है, स्पर्श बिंदु पर ये उस पर अगर रेखा जो भी होगी ये उस पर लंब होगा, तो हमने लंब खींच दिया। जो लंब होगा, लंब खींचा तो जो रेखा बनी वो स्पर्श रेखा बन गई, इधर भी बन गई वहां बन गई। ये पी पर मिली, प्रतिच्छेदित किया, ये प्रतिच्छेदित करते हैं, अरे काट दिया। फिर इसकी इन्होंने इसके नाप ले लिया, वो 4.3 सेंटीमीटर नाप के देखा है, वो बनी है, किसी फार्मूले से नहीं है, उसको जस्ट नापा है। ऐसे करके नापा, ऐसे करके नापा, तो दोनों बराबर आई। ये आपको करना है, और रचनाएं खूब करिए, इतनी करिए कि एक्सपर्ट हो जाइए कि कैसे बनाना है, 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाना है, 45 का कैसे एंगल बनाना है। अब सोचिए 45 का कैसे बनाएंगे, पहले 90 का बना लेंगे, 45 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, तो मैंने सिखाया था, लेकिन चलिए फिर बोलते हैं। ये है
हमने क्या किया, एक रेखा खींचा, अभी कोई एंगल उंगल की बात नहीं है, एक एंगल ये रेखा खींचा और उस पर एक चाप लेकर के, एक त्रिज्या की तरह लेकर के हमने ये चारों तरफ ऐसे घुमा दिया। तो जहां ये टच किया वहीं पर उसी चाप से इधर भी लगा दिया, इधर भी लगा दिया और इधर भी लगा दिया। हमने गलत लगाया हुआ है, ये एंगल 60 डिग्री बनेगा। ये 60 डिग्री होगा। जब 60 डिग्री होगा और ये अगर मिलाएंगे, कहीं यहां मिलेगा वो, ये भी 60 होगा, तो दोनों का टोटल कितना आएगा, 120। और इसको मैंने 20 से डिवाइड कर दिया, डिवीजन का प्रोसेस आप जानते हो। ये 30 डिग्री हो गया, 30 को मैंने फिर से डिवाइड कर दिया यहां ऐसे करके, ये तब ये 45 हो, फिर 20, पहले हमने 60 को डिवाइड किया ये 2 पार्ट में, तो 30 डिग्री आया, फिर हमने 30 डिग्री को भी डिवाइड कर दिया तो ये 15 डिग्री आया, फिर हमने इस वाले 60, या आप ये करिए कि पहले लंब खींच लीजिए और लंब को 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए, ये भी हो सकता है। तो इस तरह के फार्मूले आप करोगे, फिर आप जिसको डिवाइड किए हो यानी 60 माइनस ये आप जो है 15 माइनस कर दोगे, ये 45 हो जाएगा। देखिए करके कहाँ कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। ये हमने अब खींचिया लगा आपने, सिक्सटी डिग्री की तो बहुत आसान है, और ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। अब इसको हमने आधा किया, ये 30 डिग्री बना, हमारा ये एंगल 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री। फिर इसको मैंने आधा किया, ये 15 डिग्री हुआ और ये 30 डिग्री था। अब हमने इसको दोनों को ले लिया, जोड़ लिया, ये 45 डिग्री है। हम वहां से भी कर लें, इधर से भी कर लें, जैसे चाहे करें। इसमें देखिए ये माइनस किया था, यहां से यहां तक में ये माइनस किया था, और हम नीचे से गए तो हमने प्लस कर दिया। आप 15 डिग्री, 7.5 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह कीजिए 105 डिग्री, जो इसके मेल से बनती हैं, इस तरह के मेल से बनता है अप टू 60 डिग्री तक, क्योंकि पहले ये 60 बनेगा, आप ये लाइन लेकर के ऐसे ऐसे खींचोगे, फिर इस पर से वही लेकर यहाँ लगाओगे, फिर यहाँ लगाओगे, तो ये तो 60 बना, और इसको बांट को करके जैसे बांटना पड़े, माने कि 90 बनाना हो तो इसको 2 भागों में बांट दिया हमने, 2 भागों में बांटा, कहीं यहाँ बटा तो 90 बन गया, और इसको जो बना उसको मैंने हाफ कर दिया, ये कहीं हाफ किया तो 145 बन गया, यहाँ रहा होगा 45 डिग्री बन गया। तो इनके गुणा जोड़ घटाने से आप एंगल बना सकते हो बहुत आराम से। तो वैसे ही
यूज करके हमने ये एंगल बनाया 90 डिग्री का, 90 डिग्री इन पॉइंट पर। फिर एक समझिए कि ये लाइन थी, ये वो केन था, यहाँ से इस तरह था, यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया था, यहाँ आई वो यहाँ पर, और इसको मैंने मिलाया यूं ए और बी करके। नहीं, वो पॉइंट नहीं दिया गया था, ये सेंटर था, ये सेंटर था, उन्होंने नहीं दिया था, हमें जरूरत नहीं थी। ये वो बनाया ए, एक पॉइंट यहाँ बी लिया, ये बी लिया, ये आर लिया, या ए बी, इसको बी लिया, बी लिया, और इसको, इस पर हमें रेखाएं खींचनी थी, ए ओ बी, इसको 120 डिग्री की खींचनी थी। हमने 120 कैसे खींचा होगा, आप फार्मूले से माने आइए, 120 डिग्री मतलब 90 डिग्री पहले खींच दे प्लस 30 डिग्री। नहीं, ये सबसे अच्छा फार्मूला 2 इंटू 60, 60 बड़े आराम से खींचते हैं आप ऐसे करके, एक बार यहां से यहां, एक बार यहां से यहां, इसको मिला देते हैं 120, 120 किया। अब 90 यहां से खींचना है, इस पॉइंट से 90 खींचना है, तो 90 कैसे करो, ये लाइन है, नीचे वाली लाइन कहीं नहीं है, ये लाइन नहीं है अभी, तो इसको आपने इस पर 90 बनाने की कोशिश की, तो आपने ये खींचा, फिर इसको 60 हुआ, इस पर 60 ले गए, फिर आपने काटा इसको 120 हुआ, 60 हुआ, 60 का 30, इसको इसको आधा कर दिया, ये 90 हो गए। इस तरह आपने ये 90 डिग्री बना। जब 90 डिग्री बढ़ा, उसी को आपने बढ़ा दिया, उसी तरह यहां से 90 डिग्री बनाया आपने, 90 डिग्री यहां से बनाया, इस पॉइंट पर मिला, इसकी नाप पूछ रहे हो, आप नाप के उनको बता दीजिए, किसी फार्मूले से नहीं पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं इसकी बनाइए, आपको बनाना इसमें इम्पोर्टेंट है। और इन कोणों को बहुत एक्सरसाइज कर लीजिए कि कैसे कोणों को हम बनाएं। जैसे आप सोचिए 37.5 बनाना है, 37.5 कैसे बनाओगे, 37.5 इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 7.5 डिग्री। 30 डिग्री कैसे बनेगा, अब 30 डिग्री पहले बनाए, 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री, सबसे आसान 60 डिग्री है, अपान 2। 60 डिग्री को दो भाग में हमने बांटा, ये जैसे ये हुआ, और एक चाप ये लगाया, और जितना बड़ा ये चाप था उसी को ले करके यों लगाया ये चाप, अब हमारा ये 60 डिग्री हो गया। ये 60 डिग्री हुआ, ये 60 डिग्री हुआ। अब हम इसको दो भागों में बांट दिए, यहां से एक चाप ऐसे लगाए, यहां से और लगाए ये, और ये हमारी कितनी हुई, ये हमारी 30 डिग्री हो गई। अब 30 डिग्री में हमें 7.5 जोड़ना है, ये भी 30 हुआ। अब इसको मैंने दो भागों में और बांटा, यहाँ और यहाँ, तो ये 15 हुआ, 15 ये डिग्री हुआ, ये देखिए, यहाँ काटा 15 डिग्री हुआ। 15 डिग्री को फिर हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, जब किया तो ये पॉइंट 7.5 हुआ,
डिग्री हुआ, और फिर हमने यहां से यहां तक मिला दिया, 37.5 हो गया, ये डिग्री हो गई। अब आप कोई कैसे 45 डिग्री बनाना है, तो 45 डिग्री में क्या करेंगे आप, 45 डिग्री ये कह सकते हैं, देखिए 60 डिग्री प्लस 15 डिग्री, तो आपने जैसे 60 डिग्री कहा था, हमने वैसे 60 डिग्री बनाया, एक चाप लिया, इसी की तरह से ये चाप लिया, ये 60 डिग्री हो गया। अब 15 डिग्री फिर हमने दूसरा चाप लिया, वो यहां कहीं आया, यहां तक आया, ये 120 हुआ, ये 60 अलग हो गया। अब फिर हमने दो भाग में बांटे, यहां से ये 15 हो गया, 30, ये दो भाग में 13 हुआ, 30 को फिर दो भाग में बांटे तो ये 15 हो गया, और ये रेखा हमारी जब 15 हो गई तो मैंने इसको मिला दिया, इसका कोई मतलब नहीं है होगा, ये हमारा 45 डिग्री हो गया। करिएगा तब अच्छा लगेगा, करिएगा, प्रैक्टिकल करिएगा, अभी हम उसका नहीं प्रयोग कर पा रहे हैं, थोड़ा आपको टफ लगेगा, लेकिन करिए, इसी में जोड़िए घटाइए, किसी में जोड़ना है किसी में घटाना है, घटाने वाला पोर्शन जोड़ दीजिए, लेकिन हाँ एक बात अवश्य करनी है कि जिसमें जोड़ रहे हैं उसे एडजस्टेंट को आप लीजिए। अगर आप ये एंगल बनाया 60 डिग्री और 60 को डिवाइड कर दिया, फिर 60 डिग्री बनाया, ये 60 डिग्री फिर बनाया आपने, उसी तरह से उसी फार्मूले से हमने ये खींचा था, उसमें से एक लाइन यहां से यहां खींचा और फिर वहां से यहां खींचा, अब हमने इसको डिवाइड कर दिया, ये 30 डिग्री तो हो गया, ये भी 30 डिग्री हुआ, लेकिन जब हमें 90 डिग्री बनाना है तो ये और ये नहीं ले सकते, क्योंकि कोई कोण बनाएगा ही नहीं, ऐसे बनाएगा, देखिए ऐसे, ये 60 होगा और ये 30 होगा, तो आपका कहां बना, तो बना ही नहीं, तो हमें ये वाला पोर्शन लेना है, बनाएंगे तो, लेकिन 30 ये वाला लेंगे, ये वाला 30 लेंगे, ये वाला नहीं लेंगे, तो जब टोटल करेंगे तो ये, इस तरह जोड़ने और घटाने में सबको साथ रह के करना है। अब आप अपने आप फार्मूले सोचिए, 160 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, 240 डिग्री एंड 300 डिग्री एंड 360 डिग्री, ये बहुत आराम से 6 के देखिए फार्मूले हैं, जीरो लगाते गए हम, 6 1 जा 6, 6 2 जा 6, 3 जा 6, 4 जा 6, 5 जा, कितने एंगल बने, 1 2 3 1 2 3, 6 एंगल बने। आप ऐसे करके इन लाइनों को आप ऐसे करिए करिए, इस रेखा यहाँ से बनाना है, तो इन सबको आप ऐसे इसी फार्मूले से इसको लेकर यहाँ, इसी को लेकर यहाँ, इसी को लेकर यहाँ, 180 यहाँ, फिर इसी को लेके यहाँ, फिर उसी को लेके यहाँ, उसी को लेके यहीं पहुंच आएंगे। जब ये बनाइएगा ये एंगल, तो ये 60 का पड़ेगा, और जब इसको बनाइएगा तो ये 60 का तो पड़ेगा, लेकिन यहां से जब मिलाएंगे तो 9, तो 120 का पड़ेगा, और जब आप इसे मिलाओगे तो ये तो 60 का पड़ेगा,
लेकिन यहां से यहां तक 180 का पड़ेगा। फिर आप इसको मिलाओगे, ये 60 का पड़ेगा। लेकिन यहां से यहां अगर आओगे तो 240 का पड़ेगा। ये अंदर 240 का होगा, और 240 फिर आप अगर जाओगे एक और लोगे, ये 60 का पड़ेगा। और ये यहां से यहां तक का कितना बड़ा 300 पड़ेगा। तो 300 का जब बनाना हो तो सबसे पहले यही निकाल दिए। अब हमने क्या किया, ये बनाया, अब इससे कैलकुलेशन जाना कि हटा देना है। हमने ये लाइन ये खींची, इस पर 60 डिग्री का ये कोण बनाया, ये 60 डिग्री का बनाया। कैसे बनाया, बाद में वही रिपीट कर रहा हूं। यहां से आपने एक चाप लगाया, पूरा पूरा वृत्त बनाया, और यहां पर उसी चाप से, इसी चाप से एक इधर चाप लगा दिया, तो ये 60 डिग्री का बन गया। ये 60 डिग्री का बना। और 360 डिग्री में हमने 60 डिग्री माइनस कर दिया, तो 300 बच गया। अब हमने इसको अपना कोण कर दिया, ये हमारा 300 है। और 240 भी इसी तरह बना लिया, क्योंकि ये अच्छा लग रहा है। 240 तो हम यहां तक उसको माइनस कर दिए, ये तो ले जाए। अब ये यहां लिया हमने और यहां से मेजर कर लिया, यहां से मेजर किया तो ये 240 आ गया। चाहे आप जोड़िए या घटाइए, कोण जो है बन जाएंगे। और एक्सरसाइज आपको किए बिना नहीं बनेगा, इसमें किसी भी तरह से बिना एक्सरसाइज के नहीं बनेगा। आपसे प्रकार ही चुभ जाएगा हाथ में जब तक नहीं, और पकड़ने लगोगे वो प्रकार अपने आप घूमेगा, पट 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 घूमेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा। देखिए प्रैक्टिस से थोड़ी तो अच्छी आई है ये प्रकार, वो सर्किल लग रहा है। आप प्रकार खूब करिए, एक्सरसाइज करिए, पन्ने जरूर खर्च होंगे, उस खर्चे पर ध्यान मत दीजिए, पन्ने खर्च होंगे लेकिन बनेगा। धन्यवाद जी।